अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो ये है कि इमरान खान साहब जब कहते हैं कि मुझे रशिया 30% कंसेशन पे ऑयल दे रहा था, तो मौजूदा गवर्नमेंट को क्यों नहीं दे रहा? क्या मौजूदा गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई दुश्मनी है जिसकी वजह से नहीं दे रहे? तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि हमें ये कैसे पता चलता है या करंट गवर्नमेंट जो है इस बात की निगेशन कैसे करती है कि रशिया नहीं दे रहा। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका ये कहना है कि पिछली गवर्नमेंट सिर्फ बातें करती रही है, उनके साथ ना उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया ना कोई लेटर लिखा, और अगर लेटर लिखा भी तो वो हमाद अजहर साहब ने लिखा, और वो भी अपने जाने से 3 दिन पहले, जिसका आज तक कोई जवाब रशिया ने नहीं दिया। एक तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हमने बाकायदा एक बंदा भेजा इस बात को कंफर्म करने के लिए कि कोई अगर हमें कंसेशन मिल सकती है, तो रशिया ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम आपको कंसेशन नहीं देंगे, और बहाना उन्होंने ये रखा कि 2015 के अंदर पाकिस्तान ने रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट किया था पाइपलाइन का, जिसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया, तो क्योंकि पहले आप उसको फुलफिल करें उसके बाद हम नए एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, और ये बहाना रख के उन्होंने इनकार कर दिया। ये मौजूदा गवर्नमेंट का स्टांस है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपको पता है पब्लिक के अंदर इस बात की बहुत ज़्यादा, जिस तरह ऑयल और गैस महंगी होती जा रही है, पब्लिक कहती है, पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि इमरान खान साहब शायद वाकई में ऑयल एंड गैस वहाँ से ले रहे थे, और ये जो हुकूमत है ये नहीं ले रही, और ये वाकई अमेरिका के पिट्ठू हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान रशिया की तरफ जाए, तो इस वजह से ये नहीं जा रहे। तो एक फैक्टर ये भी है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि अमेरिका ने रशिया को क्राइसिस में फंसाने की कोशिश की है वेस्टर्न यूरोप को साथ मिला के, क्योंकि देखें वो सारे यूरोप में आते हैं, रशिया जो है वो ईस्ट यूरोप में, और बाकी इंग्लैंड और जर्मनी और ये फ्रांस वगैरह ये वेस्टर्न यूरोप में है, और अमेरिका उनके साथ इत्तेहादी है। तो अब उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं रशिया के ऊपर कि इसको हम फंसाएं, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर लेकर आएं ताकि यूक्रेन के ऊपर ये हमला खत्म करे। तो इस वजह से भी अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क उसके साथ कारोबार करे कि उसकी इकोनॉमी दोबारा रिवाइव हो। अब रशियन गवर्नमेंट ने एक और फैक्टर ये है कि जब इमरान खान साहब को उतारा गया, और इमरान खान साहब आपको पता है कि जब रूस का दौरा करके आए तो उसके बाद उनके खिलाफ ये काम शुरू हो गया, तो रशियन गवर्नमेंट जो थी या रशियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि वाकई में अमेरिका इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर, इमरान खान को उतारने में अमेरिका का हाथ है। तो इसका मतलब अब अगर वो इस गवर्नमेंट को ऑयल कंसेशन पर दे देंगे तो वो अपनी स्टेटमेंट के फिर अगेंस्ट चले जाएंगे। और दूसरा फैक्टर ये है कि वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रो अमेरिका है, क्योंकि इसको लाने वाले वो हैं, तो ये हमारे साथ कभी भी नहीं आएंगे, ये वही काम करेंगे जो इनको अमेरिका कहेगा। और अगर अब ये पाकिस्तान के अंदर किसी क्राइसिस का शिकार है तो ठीक है, ये फंसे रहें ताकि इनको पता चले कि अमेरिका से इनको मिला क्या है। तो एक फैक्टर ये भी है, वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट फंसे। अच्छा, उसके अलावा जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको एक बात का डर भी है, वो ये समझते हैं, बल्कि दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ रशिया के पास चले गए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान रशिया की तरफ जाए, तो हो सकता है इनकी गवर्नमेंट भी गिरा दे, या आने वाले इलेक्शन में अगर ये अभी रशिया के पास जाते हैं तो इनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़े, इसकी कीमत देनी पड़ जाए। और दूसरा ये कि मौजूदा गवर्नमेंट समझती है कि अगर पाकिस्तान रशिया की तरफ जाएगा तो हो सकता है अमेरिका हमारे ऊपर कोई पाबंदियां लगा दे जिस तरह ईरान के ऊपर लगाई हैं। हालांकि इंडिया ले रहा है, इंडिया को अमेरिका ने कहा कि आप जो है वो उनसे ऑयल ना लें, लेकिन इंडिया का दिस इज माई नेशनल इंटरेस्ट, ये इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मैं रशिया से ऑयल लूंगा, तो उन्होंने ले लिया और कोई पाबंदी का शिकार नहीं हुए वो। इसी तरह देखें दूसरी तरफ जर्मनी है, वो कितनी यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन वो गैस ले रहा है रशिया से, पाइपलाइंस पिछी हुई हैं, वहां पर तो उन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं ले, सिर्फ बयानबाजी की बात है, बाकी तो वो गैस ले रहे हैं, बल्कि लोकल रशिया की लोकल करेंसी के अंदर ले रहे हैं, और डॉलर सारे उधर डिपॉजिट हो रहे हैं रशिया के अंदर। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और पाकिस्तान को फिर क्यों डर है कि हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, जबकि सारी दुनिया जो है वो कर रही है उनसे कारोबार। इसके अलावा अब आप देखें रशिया क्राइसिस में है ना, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं अमेरिका ने और बाकी यूरोपीय मुल्कों ने, तो अमेरिका नहीं चाहता कि उसके साथ लोग कारोबार करें ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाए। जाहिर है जब उससे ऑयल और गैस खरीदेंगे लोग तो उसके पास डॉलर जाएंगे, और डॉलर जाएंगे तो फिर तो वो यूक्रेन के ऊपर हमला बंद ही नहीं करेगा, अपनी मर्जी करता रहेगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ें। एक और फैक्टर ये है कि इमरान खान साहब ने बहुत कम टाइम के अंदर प्यूटन के साथ, आपको पता है चाइना के अंदर वो कहते हैं मेरी बहुत अच्छी मुलाकात रही जब उनके वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए बुलाया गया था,
तो रशिया के जो प्यूटन प्रेसिडेंट हैं उनके और इमरान खान साहब के दरमियान अच्छे रिलेशंस थे, डेवलप हो गए थे, तो हो सकता है उसकी वजह से भी ये एग्रीमेंट होने जा रहा था कि ठीक है, प्यूटन इस बात के लिए राज़ी होगी कि पाकिस्तान को 30% कंसेशन पे ऑयल दे दिया जाए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को ऑयल दिया जाने लगा था। और फिर दूसरी, करंट गवर्नमेंट जो है वो किन बातों का शिकार है जिसकी वजह से इश्यूज हैं कि रशिया पाकिस्तान को ऑयल एंड गैस नहीं सॉरी सिर्फ ऑयल क्यों नहीं दे रहा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।